हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आइए आज हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन के ग्राफ वाले क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। ग्राफ के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो काफ़ी सारे बच्चों को कंफ्यूजन में हमेशा रखते हैं और इससे रिलेटेड सवाल आने पे अपन परेशान हो जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों पे अपन चर्चा करेंगे। तो ग्राफ के लिए आप दो तीन चीज़ें दिमाग में रखें। सबसे पहली बात, अगर कभी भी अपने पास x पोजीशन एंड टाइम का ग्राफ होगा तो स्लोप अपने पास क्या देता है? स्लोप देगा वेलोसिटी। अगर कभी भी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो स्लोप आपको क्या देगा? स्लोप देगा एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है तो एरिया क्या देगा? एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है तो एरिया क्या देगा? एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चार पॉइंट किसी भी ग्राफ के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा दिमाग में रखें तो क्वेश्चंस बनते जाएंगे। प्लस कुछ ग्राफ्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, पैराबोला का कर्व कैसा होता है, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा है बेसिक मैथमेटिक्स में, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। आइए अब इसी पे आगे बढ़ते हैं। देखो पहला सवाल जो अपने पास है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन बताना है आपको फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अपने पास कौन कौन सा इक्वेशन होता है? तो अपने पास इक्वेशन तीन से हैं। तीन है, एक v = u + at है, दूसरा है s = ut + ½ at² है ना, और तीसरा इक्वेशन अपने पास v² = u² + 2ax। तो सिर्फ एक ही इक्वेशन है जो वेलोसिटी और x को रिलेट करता है। अगर यहां पर दे दिया पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। यानी ये कैसा है? v² = twice ax, यानी ये कैसा है? v² = some constant into x। अब देखो ये पैराबोला का कर्व है। पैराबोला का कर्व हम लोग जानते हैं कैसा होता है, जिसका पावर 1 कर्व उसकी तरफ घुमा रहेगा। पावर किसका 1 है? x की तरफ, तो कर्व घुमा रहेगा ऐसा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जनरली फर्स्ट हाफ में ही हम लोग बात करते हैं तो ये आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव v² की वैल्यू नहीं हो सकती। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ a डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ b। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, अपने को पता स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ a आप निकाल लें एंड एक्सेलरेशन ऑफ b निकाल लें। तो एक्सेलरेशन ऑफ a एंड एक्सेलरेशन ऑफ b, तो एक्सेलरेशन ऑफ a इज 1037 एंड दिस इज 1053। कैसा होता है? कैसे वैल्यूज याद रखे सर? देखो बताया था 3 4 5 लिख लो, ये रहेगा 53, ये 53 रहेगा, ये 90, तो ये 37 रहना है। अब 1053 की वैल्यू देखो 4/3 है और 1037 की वैल्यू है 3/4, तो ये है 3/4 और ये है 4/3। तो आप दोनों का रख दो। एक्सेलरेशन ऑफ a बाय एक्सेलरेशन ऑफ b, a का एक्सेलरेशन है 3/4 और b का एक्सेलरेशन है 4/3, यानी ये आ गया 9/16। तो इस पार्ट का आंसर हो गया। आइए अब अगले दो पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है तो आपको डिस्टेंस बताना है। अब याद करो, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ हो तो आप एरिया से वेलोसिटी जा सकते हैं और डिस्टेंस देने के लिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होना चाहिए। तो अब देखो इस पार्ट के लिए एरिया देखो, तो यहाँ के लिए वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए वेलोसिटी अगर आप निकालें तो एरिया अंडर कर्व मतलब 4 हो गया। अब इस पार्ट में एक्सेलरेशन तो है नहीं, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। और एक और पॉइंट होना चाहिए कि ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट और यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब इसका भी एरिया आप देखें तो ये भी 4 ही है। तो आप वेलोसिटी टाइम का अगर ग्राफ बनाएं, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाएं, तो वेलोसिटी टाइम का ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। अगर ये डिस्टेंस था 1, ये डिस्टेंस है 2 और ये है 3, तो अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और वेलोसिटी टाइम का अगर ग्राफ है तो स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो आपको ये ऐसा बनाना होगा। देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है
मतलब इंक्लिनेशन कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन भी इस पार्ट के लिए कांस्टेंट है। अब यहां से यहां तक के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट और यहां से यहां तक के लिए फिर से वेलोसिटी डिक्रीज होकर रेस्ट पे ही आ रहा है क्योंकि सिमेट्रिकल है, अपन बता सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना हुआ, आप इस पार्ट का, अब आपको क्या बताना है, ये वैल्यू थी 4, आपको डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस कैसे बताते हैं, डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम के कर्व से बताते हैं एरिया अंडर कर्व निकालकर। तो इसका एरिया निकालने, इसका एरिया कितना लिखेंगे, a1 a2 और ये सेम ही है तो a1 ही लिख देता हूं। a1 एरिया कितना होगा, ट्रायंगल का एरिया कैसा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट 2 आ गया। a2 आप कैसे निकालेंगे, a2 इज इक्वल टू रेक्टेंगल है तो 4 इनटू 1 ही है यानी ये 4 आ गया। तो अगर आप डिस्टेंस देखें, टोटल डिस्टेंस x देखें तो वो कितना है, ट्वाइस ऑफ a1 प्लस a2 के बराबर, मतलब ये 4 प्लस 4 के बराबर, मतलब ये 8 मीटर इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपके लिए थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है अपने पास, अगर आपके पास x का कुछ इक्वेशन है, x का इक्वेशन दिया है अपने पास 8 - 4t प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो स्पीड टाइम का ग्राफ, तो यहाँ पर दो चीजें हम लोग निकालते हैं, एक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ और दूसरा स्पीड टाइम का ग्राफ। कभी भी ये कंफ्यूजन मत रखना कि दोनों सेम है, क्योंकि अपने को पता है वेलोसिटी और स्पीड दोनों अलग अलग, एक वेक्टर और एक स्केलर है। तो अब वेलोसिटी को अगर आप निकालें तो ये कितना है, 0 - 4 प्लस 2t, यही है। अब ये किसके जैसा दिख रहा है अपने को, सर ये y mx प्लस c के जैसा दिख रहा है। c की वैल्यू कितनी है, यहाँ दोनों को कंपेयर कर लो तो c की वैल्यू -4 है और m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 के बराबर। तो लिख दो, इस कर्व को ड्रॉ करो, तो ये रहा t और ये रहा वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी टाइम का कर्व अगर हम लोग ड्रॉ करें, c की वैल्यू -4 और m की वैल्यू पॉजिटिव स्लोप है, तो ये कुछ ऐसा कर्व रहेगा। इसकी वैल्यू कितनी, -4। बट आपसे वेलोसिटी पूछा है क्या, नहीं, आपसे स्पीड पूछा है, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, मतलब नेगेटिव का आप क्या कर देंगे, मॉड ले लेंगे। तो अगर इसी कंडीशन को आप देखें, ये रहा स्पीड, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मॉड ले लें तो ये कर्व ऐसा आ जाएगा, ये है स्पीड और टाइम का कर्व। तो आपका आंसर रहेगा ये है वेलोसिटी टाइम का कर्व। कई बार बच्चे यहाँ पे भी गलत कर देते हैं। ऑलराइट, अब आइए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। आपको इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है फिफ्थ क्वेश्चन में, और वेलोसिटी और पोजीशन का कर्व दिया है। तो वेलोसिटी और पोजीशन का कर्व दिया है तो कैसे आप निकाल सकते हैं, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं v dv/dx, ये एक इक्वेशन होता है अपने पास। अब देखो dv/dx क्या है, स्लोप है, और स्लोप यहाँ पर कैसे देखेंगे, स्लोप तो नेगेटिव है ना। तो dv/dx कितना है, dv/dx कितना है, इसकी वैल्यू है, आप स्लोप कैसे निकालते हैं, हाइट बाय बेस, तो हाइट है 8 और 4 तो -2 के बराबर है, क्योंकि थीटा यहाँ से नेगेटिव है तो -2। अब आप अगर लिखें कि v का इक्वेशन क्या होगा, तो v इज इक्वल टू क्या है, देखो यहाँ पे भी लिखा था mx प्लस c इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए। अब m कितना है, m हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर -2 है। c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू 8 है, तो y इज इक्वल टू, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर m की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 8 है। तो आप लिखें इसे, तो -2 इंटू एक्स प्लस 8, ये आ गया इक्वेशन अपने पास किसका, वेलोसिटी का। कहां से, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले कंसेप्ट से। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन अगर आप लिखें तो वो कितना है, v इंटू dv/dx, तो v की वैल्यू है -2x प्लस 8 और इसकी वैल्यू है -2, तो ये कितना आ गया, यह 4x माइनस 16 के बराबर। ठीक है, दिस इज योर एक्सेलरेशन, ये आपका इक्वेशन आ गया। ठीक है बच्चों, आप यहां तक कॉपी कर लें। आइए बच्चों, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, और दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें सब पार्ट में 3-3 क्वेश्चन है, तो लगभग 12-13 क्वेश्चंस आज के सेशन में हो जाएंगे। यहीं तक आज हम लोग पूरा सेशन करेंगे, तो पहले ये सारे क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं।
आइए तो इस क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ सो दैट ये पूरा का एरिया बाद में मुझे मिल जाए सॉल्व करने के लिए। तो चलो देखते हैं क्या बोला। एक पार्टिकल है जो थ्रो किया जाता है विद 55 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ पे चाहो तो जी की वैल्यू 10 लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पार्टिकल को थ्रो किया जाता है अप विद 55 मीटर पर सेकेंड। तो अप थ्रो कर दिया गया 55 मीटर पर सेकेंड। जब आपने इसे थ्रो कर दिया तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ये किस टाइम पे आएगा? इस पोजीशन के लिए वेलोसिटी को जीरो कर दो तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो टाइम है, यहाँ पहुंचने का टाइम वो 5.5 है। आपसे पूछा डिस्टेंस ट्रैवल इन 6 सेकेंड, तो यहाँ पर 5th सेकेंड होगा और यहाँ पर 6th सेकेंड होगा, है ना। और दोनों डिस्टेंस भी बराबर होगा। तो आप कैसे लिख सकते हैं? सपोज आप इसको x लिखते हैं तो आप क्या से बता सकते हैं? हाफ g इंटू कितना सेकेंड? हाफ सेकेंड का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 5/4 आ गया। अब देखो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2x। ये कितना आ जाएगा? 5/2 और 2.5। देखो वापस क्या किया हम लोगों ने देखा कि ऊपर पहुंचने के लिए जो टाइम चाहिए वो 5.5 ही लगेगा, क्योंकि v इज इक्वल टू u प्लस 80 हो जाता है। v की वैल्यू 0 और यहाँ पे माइनस g लग रहा है तो 5.5 लगेगा। यानी यहाँ पर 6th सेकेंड होगा और इससे पहले 5th सेकेंड होगा और दोनों डिस्टेंस बराबर होगा क्योंकि एयर के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। तो आप इस डिस्टेंस को निकालो, x इज इक्वल टू हाफ g इंटू टाइम की जगह पे हाफ का स्क्वायर। तो 5/4 इसके लिए लगा 5/4 तो हो गया वो 5/2। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया अपने पास। अब आइए इधर वाले क्वेश्चंस को चलते हैं। तो इसे मैं रब कर देता हूं क्योंकि स्पेस काफी चाहिए अपने को। आइए देखिए, जो ये क्वेश्चन अपने पास 6 ये बोल रहा है एक बॉल को थ्रो किया जाता है अपवर्ड विद 20 मीटर पर सेकंड व्हिच इज द ग्राउंड फ्रॉम टावर। थ्रो किया जाए व्हिच इज द ग्राउंड 30 मीटर पर सेकंड देन हाइट ऑफ टावर। तो देखो ये है अपने पास सपोज हाइट ऑफ टावर। अपने को पता है क्या कि जब भी आपने बॉल को थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकंड से सपोज, और ये यहाँ पर जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड ही होगी, है ना। अब ये यहाँ से यहाँ पर पहुंच रहा है तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। तो अपन इस दोनों के लिए वेलोसिटी पता है, पोजीशन अपने को निकालना है या डिस्टेंस निकालना है। तो आप क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस gh डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट में फिर आपको ध्यान से करना होगा, तब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट भी चलो इसका भी बता देंगे। पहले ये आंसर निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू है अपने पास 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 10 इंटू h। अब ये आंसर आ गया। अब 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900 माइनस 400 यानी 500। तो ये आ गया 500 इज इक्वल टू 2 इंटू 10। तो 10 से 1 गया इज इक्वल टू h, यानी h की वैल्यू आ गई 25 मीटर के बराबर h की वैल्यू आ गई। अगर सपोज इसमें आपसे टाइम भी पूछा जाता तो आप पहले यहां से यहां तक का टाइम निकाल लेते। तो यहां से यहां तक का टाइम निकलता जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वो 2 सेकेंड, फिर यहां से यहां तक 2 सेकेंड। अब यहां से यहां तक का आप टाइम निकाल सकते। तो यहां से नीचे तक का टाइम कितना निकलता? 30 इज इक्वल टू 20 प्लस 10 इंटू टी निकाल सकते थे ना हम लोग। तो ये टाइम कितना आ जाएगा? यहाँ से t की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे पूछा जाए सेम क्वेश्चन में, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, तो कितना लिख सकते हैं आप? 2 प्लस 2 प्लस 1 2 प्लस 2 प्लस 1 5 सेकंड के बराबर। कैसे निकाला सर टाइम ऑफ फ्लाइट? यहाँ से थ्रो किया होगा, एक पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगा, 0 वाले पॉइंट का टाइम निकाल दे। इससे पहले वाले सवाल पे भी वही किया था। कैसे? v को gt के बराबर, जितना टाइम ऊपर जाने में ही उतना टाइम नीचे आने में, तो 2 और 2। अब इन दोनों के बीच में इक्वेशन लगा दिया। रिमेंबर v भी नीचे है, u भी नीचे है, g भी नीचे है, तो आप टाइम निकाल लेंगे 5 सेकेंड। तो इससे आपका 6th क्वेश्चन में भी 2 पार्ट बन गया। एक है क्या टोटल हाइट कैसे निकालते हैं, और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल हाइट के लिए कैसे आप v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh बस लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। आ जाइए, अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 बोला अपने पास एक बॉल है जिसे थ्रो किया है तो वर्टिकली अपवर्ड क्रॉसेस सम हाइट ट्वाइस इन 8 सेकंड। तो आपको बाकी सारी चीजें बतानी है। चलो मान लो
यहाँ से चंगू ने बॉल को फेंका होगा किसी वेलोसिटी u से, है ना, और मंगू को हम लोगों ने बैठा दिया है, मंगू को बैठा दिया है इस हाइट पे, यहाँ से चंगू ने बॉल थ्रो किया। ये हाइट कितना है अपने पास 5 मीटर, तो आप इसको थ्रो करेंगे तो ये इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा, है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि जैसे ही चंगू के पास, मंगू के पास से इस पॉइंट से बॉल क्रॉस हो रहा है और वापस जब ये इधर आ रहा है तो आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है 8 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड ऊपर जाने में और 4 सेकेंड नीचे आने में, है ना। तो अब 4 सेकेंड के लिए आप हाइट अगर निकाल लें, सपोज ये हाइट x है अपने पास, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ g इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, g की वैल्यू 10, तो ये आ गया 5 इंटू 16 यानी ये आया 80 का। तो टोटल हाइट कितना हो गया, टोटल हाइट हो गया 80 प्लस 5, ये हाइट था अपने पास 5 और ये अभी कैलकुलेट करा 80 के बराबर, तो टोटल हाइट आपके पास निकल गया 85। तो ये एक पार्ट हो गया। अगर आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट को आप कैसे लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। कभी भी आप फ्री फॉल का मोशन लें तो हमेशा यहाँ से आप कैलकुलेट करें, क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाता है। तो h की वैल्यू है अपने पास 85, है ना, इनटू g जिसकी वैल्यू 10/2 इंटू टी स्क्वायर, तो आई गेस टी स्क्वायर या t की वैल्यू अंडर रूट 17 आ जाएगी, ठीक है, ये 5 से 17 से कट जाएगा। अब 70 ये कौन सा है, डाउनवर्ड जर्नी का टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 इंटू डाउनवर्ड जर्नी का, क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों का टाइम बराबर होता है, तो आप इसे 2 इंटू अंडर रूट 17 भी बता सकते हैं। तो ये आ गया पहला, इसका सेकंड पार्ट का आंसर, तो ये है इसका सेकंड पार्ट का आंसर, ये है सेकंड पार्ट, ये है फर्स्ट पार्ट। आ जाइए अब थर्ड पार्ट भी कुछ है क्या, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपसे पूछा हुआ हो तब कैसे निकालेंगे। देखो तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालने का बहुत आसान सा तरीका है कि अपने को h पता चल गया तो आप u स्क्वायर इक्वल टू 2gh कर दें, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी 0 है, या आप यहाँ से नीचे आने पे कितना वेलोसिटी हो रहा है वो भी आप u स्क्वायर इक्वल टू 2gh कर सकते हैं। तो u स्क्वायर इक्वल टू 2gh से आप इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 85। तो आप चाहो तो इसको अंडर रूट लेकर आप u की वैल्यू आप बता सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। तो अपना 7 भी हो गया, अब आते हैं अपने लास्ट सवाल के लिए। आज का सवाल कि एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, ये फर्स्ट हाफ 10 सेकेंड में निकालता है, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, सेकेंड हाफ बताना है एंड टोटल हाइट बताना है। देखो कभी भी गैलीलियो रेशियोस याद करो, गैलीलियो रेशियो क्या बोलते हैं, अगर x और x डिस्टेंस है किसी पार्टिकल, तो गैलीलियो रेशियो कब लगाते हैं, जब u की वैल्यू 0 हो और इस पे सिर्फ g एक्ट कर रहा हो। तो इस x के लिए जो टाइम लगता है वो लगता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय √2, और इसके लिए जो लगता है वो t माइनस टी बाई √2 के बराबर होता है। अब t बाई √2 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है क्वेश्चन में 10 सेकेंड, तो आप t की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, t की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कितना 14.1 लिख सकते हैं ना, √2 की वैल्यू 1.41। अब सेकंड पार्ट में चले अपन, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर सेकंड हाफ, अच्छा अगर ये 10 सेकंड लगा है, यहाँ से यहाँ तक आने में 14 सेकंड लगा है, तो आप कितना निकाल सकते हैं, ये 14.1 माइनस 10, तो यह आ गया 4.1 सेकंड लगा। अगर आपको टोटल हाइट पूछा जाए तो s इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, टोटल t अपने को पता है, तो t की वैल्यू है 10√2, तो ये है g बाई 2 10√2 का होल स्क्वायर, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ना 10√2, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये है 5, ये हो जाएगा 100 इंटू 2, मतलब 1000 मीटर के बराबर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, इसका हाइट 1000 मीटर। तो आज हम लोगों ने काफी सारे सवाल किए, लगभग 13-14 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज के लिए जो वीडियो रहेगा वो इतना ही रहेगा। मोशन स्ट्रेट लाइन का सबसे लास्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। धन्यवाद।